चलिए, अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगी कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं ये बोलूंगी कि अब मैं आपको क्राइजोफाइट्स याद कराने जा रही हूँ। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? क्राइजोफाइट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शोभी आपको समझ आ रहा है? शोभी, यस मैम। मतलब क्या होता है आपके नाम का? आई डोंट। क्या होता है मतलब? सोभी का मतलब हाँ, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पेरेंट्स से पूछ के। ठीक। क्राइजोफाइट्स, हाँ, चलिए, क्राइजोफाइट्स जो है, हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब कहानी सुनिए, पहले मैं सब कुछ हटा देती हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। ठीक है, अब जो सिखा रही हूँ सो आप सीखिए बहुत अच्छे से, कहानी सुनते जाइए क्राइजोफाइट्स के बारे में। ठीक है, रफ पेज है मेरे लिए, आप लोग चाहें तो इसमें से कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इसको बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर हम लोग गोल्डन एल्गी को भी, अब देखिए एल्गी आ गया उठ के, अब कर रहा है नहीं कर रहा है, दिमाग खराब है ना? गोल्डन एल्गी भी आ गया यहाँ पे उठ के, इसको भी लेके आ रहा है यहाँ पे, है ना? ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज गोल्डन एल्गी, या फिर मार्क द गोल्डन एल्गी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, आपको 4-5 ऑर्गेनिजम्स का वहां पे नाम लिखा होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, आज की क्लास में इसको रनिंग में लिखते हैं, बट मैं आपको स्पेलिंग शो करने के लिए इसको मैं कैपिटल्स में लिख रही हूँ, डेस्मिड्स। जहां बैठे वही 5 बार बोल लीजिए, गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स, गोल्डन। आपको क्या लगता है पूरा सिलेबस करने के बाद जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास रिवीजन करने का टाइम होगा? आप इतने इंटेलिजेंट है क्या कि आपके पास बायो जो है ना, तो वहां पे 16 चैप्टर्स 12th के और 22 चैप्टर्स 11th के, 38 चैप्टर इसके। ठीक है, उसी तरीके से फिजिक्स का जोड़िए, उसी तरीके से केमिस्ट्री का जोड़िए, 90+ चैप्टर्स आते हैं मुझे जहां तक पता है, सबका ऐड करने के बाद, ऑर्गेनिक 97। इनऑर्गेनिक जो भी। हाँ, 97 कुछ ऐसे समथिंग आता है। हाँ, तो आप क्या इतने इंटेलिजेंट है कि एक दिन में एक चैप्टर फिनिश करके चले जाएंगे? लगता है आपको? कोई भी नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। सोचे भाई एक दिन में बैठूं और मिक्सर में डाल के बुक को ग्राइंड करके पी गया और याद हो गया मुझे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आपको तैयारी अभी से करनी होती है, तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप जहां बैठे वही 5 बार रिपीट कर लीजिए, गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, मतलब आज के बाद से आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, गोल्डन एल्गी को बिलोंग करने वाला कौन है? डेस्मिड्स है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जो कहानी है इसके बारे में, और मैं बार बार हर क्लास में रिपीट करती हूँ, ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नीट के एग्जाम में इससे 10+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोचिए कितनी अच्छी बात है, इत्तेफाकन वो चला जाता है इस तरीके से कि 10+ क्वेश्चंस जो है वो फिट हो जाते हैं इस चैप्टर से जाके। ठीक है, तो आपको थोड़ा जोश आ गया होगा कि नहीं भाई चलो हम भी ध्यान से सुन लेते हैं। और इस चैप्टर से बच्चे डरते भी बहुत ज्यादा है, बट हाँ ये है कि आपको ये चैप्टर मेरे फिनिश कराने के बाद आपको याद होगा पूरा। चलिए, कहानी हो गई, अब सुनिए। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मेंबर है इसका, डायटम्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डायटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायटम्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सोप बॉक्स देखा है आपने? साबुनदानी बोलते हैं जिसको, है ना? सोप बॉक्स में क्या होता है, एक तो नीचे होता है ये जिसमें आप सोप रखते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ऊपर एक ऐसे इसको कवर किए रहता है। थोड़ा अच्छा बना नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? सोप बॉक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ पे इसके ऊपर जो है, इसका कवर ऊपर ऐसे फिट होता है, यस और नो, है ना? सोप बॉक्स ऐसा ही होता है ना? यस मैम। ठीक है, हाँ। और क्या होता है, इसके अंदर में, इसके अंदर में ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ठीक है, एक वर्ड आता है यहाँ पे, इसका जो ये सोप बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। इसमें सिलिका, यस, सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसमें? सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो काफी
अपने रिजिडिटी के लिए, स्टिफनेस के लिए, हार्डनेस के लिए, सारी चीजों के लिए माना जाता है। ठीक है, क्या हुआ, इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई। क्या हो गया, ये जो ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन बेचारे की डेथ हो गई, है ना। इसके डेथ होने के बाद क्या होगा, आपने पढ़ा है, अभी अभी मैंने आपको एक बात समझाई है और सिखाई है कि ये जितने भी मेंबर्स है, हाँ, सब एक्वाटिक हैं। सब क्या है, एक्वाटिक है, मतलब पानी में रह रहे हैं। कहाँ है ये, सब पानी में रह रहे हैं। ठीक है, सब, हाँ, सबको पता है ये कहाँ रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं। ठीक है, पानी में जब ये रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म तो डेड हो गया, इसकी कहानी तो खत्म, ओवर है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कैसे पूजा के लिए हम लोग घरों में शंख लाते हैं, शंख है तो कभी कोई ऑर्गेनिज्म था ना उसके अंदर, था या नहीं था, है ना, पता है आपको, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म, वो डेड हो गया तो हम लोग उठा के ले आए, हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो पीली पीली जो छोटी छोटी कौड़ियां होती हैं, जिसकी पूजा करी जाती है, मतलब जिसको चढ़ा के लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसमें भी ऑर्गेनिज्म था कभी, बट हम लोग उठा के उसको ले आए। हमने बोला भाई समुद्र से वो निकली है तो हम इसको लेके आएंगे तो हमारे घर भी धन आएगा, है ना, बोलते हैं हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, हुआ क्या, अब ये पैसिवली फ्लोट करता 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 कहाँ आया, नीचे, ये ऐसे जमा होना, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, तो ये डेड होने के बाद नीचे डिपोजिट होते गए। डिपोजिट मतलब इकट्ठा होना, डिपोजिशन होता जा रहा है, 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 होता जा रहा है। फिर क्या हुआ, एक ये प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या करता है, एक ये प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर, इसका बहुत सारा यूज है, पढ़ाऊंगी मैं आपको भी, है ना। एक ये प्लेट्यू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग टर्म देते हैं, पहले तो डायटम लिख दीजिए, DIATOM, डायटम लिख दीजिए। फिर लिखिए डायटमेशियस, बना दीजिए इसको CEOUS। बच्चे बोलते मैडम हमें इसका स्पेलिंग नहीं याद होता, तो पहले डायटम लिख लीजिए, फिर लास्ट में एशियस लगा दीजिए, डायटमेशियस, अर्थ हो गया। ठीक है, अगला नीट का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से मेंबर का ऑर्गेनिज्म डायटमेशियस अर्थ बनाने का काम करता है। ऑप्शंस कैसे आएगा इसका, सो सुनिए। डायटम लिख लेगा तो बच्चा पकड़ नहीं लेगा क्या, डायटम लिखेगा तो कोई भी बच्चा पकड़ लेगा। क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन। लैंग्वेज दूसरा हो सकता है, उस क्वेश्चन का मतलब वही होगा, है ना, मैं कहीं से देख के नहीं लिख रही जो एग्जैक्ट डिट्टो होगा, बट ये क्वेश्चन है ना, नीट का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ, उधर से म्यूट करेंगे किसी का, माई कौन है उधर से, शोभी म्यूट करेंगे उधर से। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कौन सा किंगडम बिलोंग करता है, चारों किंगडम का नाम लिख दिया तो प्रतिष्ठा पे मार्क करेंगे। एक हो गया कि इसके चारों में मतलब कैटेगरी का नाम लिख दिया तो उसमें क्राइजोफाइट्स को टिक करेंगे। मैं यही वाला क्वेश्चन देने जा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पोजेज, पोजेज की बजाय मैं कर देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी is directly concerned with diatomaceous earth, DIATOM, पहले डायटम लिख लीजिए, है ना, इसके पीछे एशियस लगा दीजिए, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शंस दे दिए आपको। कौन कौन से ऑप्शंस दे दिए, ऑप्शन रहा ये, पहला हो गया क्राइजोफाइट्स, पहला क्या हो गया, क्राइजोफाइट्स हो गया, है ना। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोटोजोअन्स, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया यूग्लिनोइड्स, EUGLEN के बाद ए जो होता है तो यहाँ पे OIDS कर देना, यूग्लिनोइड्स। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मान लीजिए
आपने कर दिया यहाँ पे रेड एल्गी। गोनियोलेक्स का नाम आएगा, बट मैं अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, है ना। आंसर पता है सबको? आंसर पता है सबको? यस मैम। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? यस, किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो ऐसे ही जो पुख्ता सारी चीजें हैं वो आपके थ्रू रेडी होना चाहिए, है ना। आंसर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। रीजन पता है आपको? आंसर क्या हो जाएगा? ए इज क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स इज द राइट आंसर, है ना। ये हो गया क्राइजोफाइट्स, ठीक है। क्योंकि मैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन में आपको देने वाली हूँ राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्राइजोफाइट्स या फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा, तो थोड़ा बहुत लिख भी देती हूँ, बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, ज्यादा नहीं लिखती मैं, पहले भी बता दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा लिखूंगी। क्राइजोफाइट्स के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो मेंबर्स हैं, क्राइजोफाइट्स के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दे इंक्लूड्स, या इतना स्टेटमेंट बनाने की क्या जरूरत है। इसके जो मेंबर्स हैं जो पाए जाएंगे, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट आर, क्या हो जाएंगे वो? गोल्डन एल्गी एंड डायटम्स। चलिए गोल्डन गोल्डन कलर से ही हो गया, येलो कलर से ही हो गया। गोल्डन एल्गी, नाम याद हुआ गोल्डन एल्गी का सबको, है ना। गोल्डन एल्गी का मतलब, हाँ मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है? डेस्मिड्स सिखाया है। ये तो याद रखिए, ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिखा था शायद, बट आपको मिल जाएगा सैंपल पेपर में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, है ना। डेस्मिड्स है ये, ठीक है, और प्लस डायटम्स, DIATOMS, ये डायटम्स और डेस्मिड्स की कैटेगरी है, ठीक है। हैबिटेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसके हैबिटेट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका हैबिटेट लिख लेते हैं। अब तो जब शुरू में ही हमने बोल दिया कि ये सब के सब क्या है? एक्वाटिक है। लेकिन एक्वाटिक में भी एक और स्पेशल बात क्या आती है? कैसा है? फ्रेश वाटर में रहेगा, मेरीन वाटर में रहेगा। तो इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, फ्रेश वाटर प्लस फ्रेश प्लस मेरीन वाटर, फ्रेश प्लस मेरीन वाटर, दोनों में पाया जाएगा, है ना, दोनों में पाया जाता है ये फ्रेश प्लस मेरीन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपका, हमें प्लैंकटन का मतलब नहीं समझ आ रहा है ना। फ्लोट विद वाटर करेंट। हाँ हाँ, मतलब कि जैसे वाटर फ्लो जो है वो अगर दाएं जा रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म भी बैठा बैठा इधर जाएगा, अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो ये भी लेफ्ट जाएगा, है ना। तो जो पैसिवली फ्लोट करता है कहीं पे, उसको हम लोग प्लैंकटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स बोलते हैं। अब आप सोचे कि हम उठा के लाए और इसके जो मेंबर्स है वो हम लोगों को कैसे दिखने चाहिए? आराम से दिखने चाहिए, तो वैसा नहीं है। हाँ, ये कोलोनाइज रहते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई क्या है, नहीं है, बट ये कैसे है? माइक्रोस्कोपिक है। कैसे है ये? माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये सब तो खैर ऐसे भी 0 लेवल की बातें हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट क्राइजोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। मोस्ट क्राइजोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। इतना मोस्ट हो जाएगा कि ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बच्चों वाला पॉइंट है। आप बोलेंगे नहीं ये बहुत इजी है, ये तो हम लोग को आ गया समझ, है ना। अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? सिलिका की क्या खासियत होती है? वो काफी टफ होता है, रिजिड होता है। इन देखिए, डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना होता है। कई बच्चे बोलते हैं मैडम ये क्या लिखा है, इसका मतलब बताइए। देखिए ऐसे सीखिए, डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? टूटना होता है। कोई बंदा है बहुत तोड़फोड़ करने वाला, कोई पर्सन होता है, हम लोग बोलते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड है तुम्हारा, कहते हैं ना हम लोग इस तरीके से।
अब कोई गांव में है, वो जगह जगह झगड़े लगाता चलता है, हम लोग कहते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड है इसका, है ना, इस तरीके से बोलते हैं, घर तोड़ने का काम करता है, बोलते नहीं हम लोग, है ना। तो डिस्ट्रक्टिबल मतलब टूटने वाला, और इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब ना टूटने वाला, नहीं टूटने वाला, ठीक है। तो क्योंकि जब हम लोग डायटम्स की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है। कैसा होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है, जिसकी वजह से ये इजिली नहीं टूटता है। तो जो इजिली ना टूटे उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, जिसके लिए सीखा सबने, इससे पहले कि आप पूछते मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये नीचे मेरे लिए जगह कम पड़ेगी, चलिए मैं दूसरे पेज पे लिख देती हूँ उसको। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, नेचर ऑफ, हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे इस पेज पे, नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स। नेचर ऑफ सेल वॉल, नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स, ठीक है। हम लोग इसका नेचर देख लेते हैं कैसा है, किसका बना होता है ना। इसकी बात करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए क्या है ये, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। डायटम्स आर, डायटम्स आर, चाहे तो आप यूनिसेलुलर लिखिए, चाहे आप सिंगल सेल्ड लिखिए, पता है आपको एक ही बात है। आर सिंगल सेल्ड, एक क्राइजोफाइट्स को खत्म करने के बाद मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सिंगल सेल्ड एल्गी that produce इंट्रिकेट, मतलब टफ होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इंट्रिकेटली INTRICATELY, ठीक है। इंट्रिकेटली स्ट्रक्चर्ड सेल वॉल्स काफी टफ होता है ना। मेड ऑफ सिलिका, चाहे तो आप सिलिका बोलिए, है ना, और नहीं तो सिलिका की बहुत सारी लेयर होती है उसके ऊपर। तो उसके लिए क्या बोला जाता है, मैं और करके लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी किताब में आपको दिखा तो आप घबराइएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं ब्लॉक में लिख देती हूँ, NaNO, नैनो पैटर्न्ड, PATTERNED, और नैनो पैटर्न्ड यहाँ पे हो ही गया था तो इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आर की, NE के बाद D आ जाएगा। नैनो पैटर्न्ड, कई लेयर्स होते हैं यहाँ पे, सिलिका ये भी बोला जाता है, और नैनो पैटर्न्ड सिलिका इसी का नाम है। और या इसकी जगह सिलिशियस वॉल ऐसा भी बोला जाता है। अब देखिए तो ये क्या है, इतना ज्यादा टफ होता है, क्या होता है, इतना ज्यादा टफ होता है कि इस ऑर्गेनिज्म के डेड होने के बाद भी ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने बाहर वाले
केस को, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट करता जाता है सी या ओशन के बॉटम में, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ या द वॉल ऑफ, मतलब आप समझ जाइएगा इसी के बारे में लिख रही हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग, टू थिन overlapping thin overlapping shells, not cell, shell मतलब कवरिंग होता है, overlapping shells मतलब कवरिंग होता है, that fit into each other, कैसे, जैसे सोप बॉक्स में होता है, मैं वही लिख रही हूँ, है ना, into each other, fit into each other, such as a soap box, such as a soap box, ठीक है। अब देखिए, अगर हम चाहें कि हम इसी पेज पे क्या करें, डायटोमेशियस अर्थ को भी तो एक लाइन में लिख देते हैं नीचे। यूजेस हम बाद में कर ले, यूजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उतना नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट हम लोग करेंगे उसको। यूजेस जो है उसके बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं। आपको पता है इस डायटोमेशियस अर्थ का ना टेल्कम पाउडर जो आप यूज करते हैं ना, उसको बनाने में भी यूज किया जाता है, आपको नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर डिस्कशन मैं करूंगी। तो एक छोटा सा डायटोमेशियस अर्थ है, वो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैं वहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन में आएगा इसके, तो यहाँ पे हो जाएगा डायटोमेशियस अर्थ। पहले डायटम लिख लीजिए और ACEOUS, डायटोमेशियस अर्थ, ठीक है। आसान लग रहा है, सारे बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, रिप्लाई कीजिए उधर से, इजी लग रहा है अब? यस मैम। हाँ चलिए, याद हो रहा है साथ के साथ तो अच्छी बात है। बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आज की क्लास, मेरी क्लास ओवर होने के बाद मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, when the diatoms die, मैंने बोला था इसके कंटिन्यूएशन में आएगा, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया, when the diatoms die, ठीक है, the silica in their cell walls, the silica in their cell walls gets deposited कहाँ डिपॉजिट होता है, in the form of diatomaceous earth, in the form of diatomaceous earth। अभी जो फिलहाल आपके एनसीईआरटी में 2-3 ही यूज दिया हुआ है, जैसे ऑयल फिल्ट्रेशन, सिरप प्रिपरेशन, है ना, ये सारी चीजें, बट मैं उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। डायटोमेशियस अर्थ। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं? अगर आपसे ये पेज नोट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं नोट हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पीडीएफ आपको चैप्टर एंड होने के बाद मिल जाएगा। नोट हो गया इतना? सबसे नोट कर लिया आपने? यस मैम। यस मैम। हाँ, मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ही आपको नोट कराया है, ऐसा नहीं है। बायो है, कई जगह पे मैंने देखा है इवन कि
कई बच्चे बोलते भी हैं, कंप्लेन भी करते हैं दूसरे जगह पे कि मैम हम बैठते हैं, बैठते के साथ बस हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, टीचर आए नोट कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। भाई नोट करने वाला सब्जेक्ट होता तो साइंस में क्यों डालते इसको, है कि नहीं, है ना। अगर नोट करने वाला सब्जेक्ट होता बायो, रटने वाला सब्जेक्ट होता तो डॉक्टर तो बनते ही नहीं बायो पढ़ के, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के बन जाते। फिर क्या डॉक्टर सर्जरी करने जाता है तो पहले किताब पढ़ता है फिर सर्जरी करता है क्या, पता चला पेशेंट ऊपर चला गया, है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी है। सॉफ्ट कॉपी आपके दिमाग में रहेगी तो हार्ड कॉपी आप कितनी भी निकाल सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिख देती हूँ। आप लोग जो बाकी बच्चे हैं, चलिए मैंने 10 ही लिखा है यहाँ पे, नंबर आगे कंटिन्यू नहीं किया था तो ऐसे कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखिए। नेम द गोल्डन एल्गी, नाम बोलिए। डेस्मिड्स। चलिए वेरी गुड। क्या हो जाएगा, डेस्मिड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, डेस्मिड्स हो जाएगा, सबको याद है। चलिए सेकंड लिखिए। डेस्मिड्स। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मैंने लिखवाया हुआ है इसलिए मैं दे रही हूँ, नेचर ऑफ सेल वॉल पूछ रही हूँ। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ डाइटम्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो सोप बॉक्स जैसा होता है, ओवरलैपिंग होता है, टू थिन कवरिंग्स होती हैं, और उसका नेचर कैसा होता है, सिलिका का बना होता है, ये सब कुछ आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। राइट सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, क्योंकि मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है तो मैं दे देती हूँ टेस्टा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। मेंशन, मेंशन the name of, the name of the most heterogeneous kingdom। आंसर पता है आपको, पिट्स्टा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट द habitat, habitat of chrysophytes, CHRYSOPHYTES। ठीक है, राइट द हैबिटेट ऑफ क्राइजोफाइट्स आपको लिखना है पहले तो कि ये मरीन है, मरीन तो ठीक है, प्रोटिस्टा के लिए आपने बोला था, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दे आर फाउंड इन बोथ फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। जितने छोटे, जितनी फिनिशिंग हो सकती है इस टॉपिक की उतने क्वेश्चंस में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है ये, है ना, ज्यादा टाइम आपको करने में लगेगा नहीं। नेक्स्ट लिखिए। अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, according to series of, according to series of evolution, which kingdom
Which kingdom was evolved? EVOLVED, इवोल्यूशन के लिए मैंने लिखा है। इवॉल्व का बहुत सारा मतलब होता है ना केमिस्ट्री में, गैस का इवोल्यूशन तो वो दूसरा मतलब हो गया उसका। तो विच किंगडम वाज इवॉल्व्ड बिफोर फंजाई? क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? यही होगा आंसर, प्रोटिस्टा। यस। आप बस आपको गुमराह किया जा रहा है, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए। Why the wall of diatoms, why the wall of diatoms are indestructible, ना टूटने वाला है ना? तो आप लिख दीजिएगा बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिलिका। ऊपर मैंने दिया है, ऊपर तो आपको सीधा नेचर बताना है, यहाँ पे दूसरी भाषा में पूछ लिया बस, है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए। विच, इसका यही आंसर होगा, इसके सिवा कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं दे रही हूँ। विच कैटेगरी ऑफ, which category of protista, which category of, अब इसको पता है कि किंगडम है ना? तो मैंने पी स्मॉल लेटर से लिखा तो इसने रेड मार्क कर दिया, है ना? इनके पास जो डेटा अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ये रेड मार्क, आपको पता ही मिस्टेक्स पे कर देते हैं, तो मैंने स्मॉल पी लिख दिया था तो इसने रेड मार्क कर दिया, है ना? किंगडम है, किंगडम तो भाई किंगडम ही होता है। विच कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा is referred as chief producers in ocean? यहाँ पे क्राइजोफाइट्स ही होगा, ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं होता, इस वजह से मैंने आपको दिया है। चलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन, मैंने आपको प्रोटिस्टा का फीचर लिखने को दिया है, बट मैंने आपको क्राइजोफाइट्स का नहीं लिखा है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। explain all important features of पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने आपको बोला था बैक्टीरिया के सारे बच्चे पॉजिटिव रोल लिख के लाएंगे, किया है किसी ने आपने से? एक्सप्लेन ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, किसी बच्चे ने किया है? आखिरी क्वेश्चन लिखिए। What do you understand? What do you understand by diatomaceous earth? उधर से म्यूट करेंगे जिसका भी रह गया है माइक ऑन। चलिए ये हो गया। इतने असाइनमेंट क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, मैंने आपको आज की क्लास में याद कराया है, तब मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, है ना? इतने असाइनमेंट क्वेश्चंस में कोई दिक्कत किसी को? पेजेस आपने नोट कर लिए होंगे आज के, और नहीं तो मैं पेरेंट्स से भी पूछूंगी टाइम टू टाइम, जब क्लास में सुनते भी हैं, मतलब नोट भी करते हैं या फिर बस ऐसे सुनते रहते हैं। सुनने से नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कोई किसी मूवी की स्टोरी सुना रही हूँ आपको, लिखना इसलिए पड़ेगा बिकॉज एग्जाम तो आप ही को देना है, मुझे तो देना नहीं एग्जाम आपके बदले, तो लिखना तो पड़ेगा ही। कोई डाउट आज की क्लास में? नो मैम। किसी को?